इंशाअल्लाह तबारक ताला कुछ बातें मैं आप तक रखने की कोशिश करूँगा। अभी इल्म की बात हो रही थी तो मेरे आका की हदीस है, मन काना फी तलब इल्म कानत जन्नत फी तलबी, जो शख्स इल्म के तलब में होगा जन्नत उसके तलब में होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वयकुल इल्म सगीरन व कबीरन फमा कमा का शहीद। जिस शख्स ने इल्म हासिल किया, चाहे थोड़ी उम्र में हासिल किया हो या बुढ़ापे में, अगर मर गया तो उसने शहीद किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तालिब इल्म में तालिब रहमत है, तालिब इल्म में इस्लाम। इल्म का तलब करना रहमत का तलब करना है और तालिब इल्म इस्लाम का खंबा है। और ये मशहूर हदीस है, तलब इल्म इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द फरमाते हैं। इल्म हासिल करो चाहे चीज है। अभी आपने सुना पढ़ रहे थे कारी साहब कि बेटा भी मेरा कार्य कुरान बन गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़ने के लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए था, तो मैंने जो लिखा है, अल्ताफ पे अल्लाह का एहसान हो गया, अल्ताफ पे अल्लाह का एहसान हो गया, जायज़ में पढ़ के कार्य कुरान हो गया। अल्ताफ पे अल्लाह का एहसान हो गया, जायज़ में पढ़ के कार्य कुरान हो गया। दस्तार बंदी देखकर माँ बाप खुश हुए, दस्तार बंदी देखकर माँ बाप खुश हुए, मसरूर यहाँ बैठा हर इंसान हो गया। दस्तार बंदी देख के माँ बाप खुश हुए, मसरूर यहाँ बैठा हर इंसान हो गया। रखकर कदम मदरसे में अल्ताफ देखिए, रखकर कदम मदरसे में अल्ताफ देखिए, अल्लाह के रसूल का मेहमान हो गया। रखकर कदम मदरसे में अल्ताफ देखिए, अल्लाह के रसूल का मेहमान हो गया। दिलशाद समीउल्लाह चाचा से है कहता, दिलशाद समीउल्लाह चाचा से है कहता, दादा का पोता देखिए जीशान हो गया, दादा का पोता देखिए जीशान हो गया। और यकीनन महफिल आपने बहुत खूबसूरत सजाई है। ये ना सोचिए कि मैं अभी तकरीर शुरू करूँगा, तकरीर शुरू है, इससे ज़्यादा अच्छा बोल भी नहीं पाऊंगा। चाहे तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमारे कारी साहब की तरह को ताकत भी दी है और भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान भी हैं और आवाज़ में कशिश भी है। हमारे और भी जो बैठे हुए उस्ताद किराम हैं, तलबा जितने भी यहाँ पर मौजूद है, तलबा कुर्रा हाफिज़, यकीनन सब नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हम भी हैं, लेकिन बीमारी से थोड़ा सा उसका असर है। अल्लाह करे कि आपकी तरीके से मुझे भी अल्लाह सेहत अता फरमाए और आपसे अच्छी सेहत अता फरमाए और आपको मुझसे अच्छी है। शान दस्तार सबको बताते चले, शान दस्तार सबको बताते चले, इल्म की अहमियत को सुनाते चले। शान दस्तार सबको बताते चले, इल्म की अहमियत को सुनाते चले। किस और इनको वारिस नबी का भी तो मान लो, आलिम जाहिल बराबर नहीं जान लो, आलिम जाहिल बराबर नहीं जान लो, इनको वारिस नबी का भी तुम मान लो। किसमें क्या है हुनर आप पहचान लो, जान तन आलिमों पर लुटाते चले, इल्म की अहमियत को बताते चले। शान दस्तार सबको बताते चले, इल्म की अहमियत को सुनाते चले। और जो समझ रहे अयल्ताफ यूं ही कदम तुम बढ़ाओ, अयल्ताफ यूं ही कदम तुम बढ़ाओ, आलिम फाजिल की सबको बनकर दिखाओ। इनके ऐसा दियो आप भी झूम जाओ, हौसला इन सबों का बढ़ाते चले, इल्म की अहमियत को सुनाते चले। शान दस्तार सबको बताते चले। समझ में नहीं आ रहा शायद आपको? राह में कोहे गिरा आए कोई दरिया पड़े, मदरसा जाते हुए 10 मील भी चलना पड़े, प्यास से सूखे गला या पाँव में छाना पड़े, इल्म हासिल कीजिए अगर चीर भी जाना। हमें कोहे गिरा आए कोई दरिया पड़े, मदरसा जाते हुए 10 मील भी चलना पड़े, प्यास से सूखे गला या पाँव में छाना पड़े, इल्म हासिल कीजिए अगर चीर भी जाना पड़े। यकीनन मुझे दोहरी खुशी मिल रही है। एक तो ये कि ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान कारी कुरान बना। जैसे आपको खुशी है वैसे मुझे भी खुशी है। एक मोमिन बच्चा कारी कुरान बन गया, आने वाले वक्त में आलिम दीन बन जाएगा और हो सकता है कि आगे बढ़े और बहुत सारी डिग्रियां मिल सकती है। अभी तो नहीं हुई है, दोहरी
खुशी मुझे इसलिए मिलती महसूस होती है कि मैंने चंद चीज़ें इन्हें पढ़ाने का मुझे शरफ हासिल हुआ। कुछ चीज़ें मैंने इन्हें बताई और जब मैं इनको स्टेज पर बोलता हुआ, मैं मेरे रसूल पर पढ़ता हुआ देखता हूँ तो यकीनन लाखों कोशिशें की और मदरसे में एडमिशन कराया, अच्छी तालीम हासिल की और इनका अखलाक इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अखलाक के लिए मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि तमाम इनके साथी आपके साथ आए, साथी भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथी का एहतराम नहीं करते। अगर कोई भी मोतबर इंसान है तो उसका ये एहतराम करते हुए नजर आते हैं। मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। कारी साहब से पूछ लीजिएगा, पीठ से पूछ लीजिए और जो लोग इनसे वाकिफ है आप पूछ सकते हैं कि कारी मोहम्मद अल्ताफ का अखलाक कैसा है। जैसे दादा का अखलाक है वैसे ही पोते का अखलाक है, जैसे बाप का अखलाक है वैसे ही बेटे का अखलाक है। अल्लाह करे कि इनके कदमों की वजह से, इनके इल्म की बरकत की वजह से इस घर में कभी भी किसी किस्म की कोई बीमारी ना आए, किसी किस्म की कभी भी कोई बला ना आए, कभी कोई आफत इसमें ना आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही मदरसा था, मस्जिद नबवी में एक छोटा सा चबूतरा था, उस पर तमाम सहाबे किराम को बिठाते थे और बिठाने के बाद आप एक अकेले मुदर्रिस थे, तलबा तमाम तरह के थे, शोबे तमाम तरह के थे। किसी को पढ़ करके मुफस्सिर बना दिया, किसी को पढ़ा करके मुदब्बिर बना दिया, किसी को पढ़ा करके हाकिम बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया। उस्ताद एक, मदरसा एक, वो भी चबूतरे की शक्ल में। मेरे आका का इल्म ऐसा था कि आपने सहाबा को एक ही चबूतरे पर बैठ करके तमाम जबानों का इल्म सिखा दिया, तमाम उलूम और फनून को फैला दिया। और वो मदरसा ऐसा था जिसमें छत नहीं थी, वो चबूतरा था। आज भी आप गए हैं, आपके दादा मोहतरम इनसे पूछे बताएंगे, उसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। और उसी चबूतरे पर बैठ करके नबी तालीम दिया करते थे और ऐसी तालीम दिया करते थे कि आप एक मर्तबा किसी भी अपने साथी को जो चीज बता दिया करते थे वो उन्हें हिफ्ज़ हो जाया करता, वो उसे याद कर लिया करते थे। और तमाम किताबें भी नहीं थी जिस तरीके से यहाँ पर हर तरह की क्लासेस चला करते हैं, किताबें अलग अलग हैं और उस्ताद अलग अलग हैं। वहाँ उस्ताद भी एक, किताब भी एक, जबान भी एक, लेकिन मुख्तलिफ जबानों में उन्हें समझाया जाता था, मुख्तलिफ जबानों में वो लोग समझा करते थे। मेरे आका का वो मदरसा था मस्जिद नबवी में, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। मेरे आका का इल्म ऐसा था। इसीलिए हदीस में मेरे आका ने कहीं ये नहीं फरमाया इल्म दीन हासिल करो, ये नहीं फरमाया इल्म दीन हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, ये नहीं फरमाया इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, ये भी नहीं फरमाया इल्म के बारे में कि इल्म दीन हासिल करने के लिए चीन जाओ। मेरे आका ने जहां कहीं भी फरमाया है इल्म फरमाया है, वो चाहे दीन का इल्म हो, चाहे दुनिया का इल्म हो, चाहे वो इंजीनियर बनने का इल्म हो, चाहे वो डॉक्टर बनने का इल्म हो, चाहे वो प्रोफेसर बनने का इल्म हो, इल्म हासिल करना फर्ज है। आपको जान बचाना है तो आपको इंग्लिश जानना जरूरी है, अगर आपको इज्जत बचाना है तो आज के माहौल की जबान को समझना जरूरी है, अगर आपको अपने इल्म को बचाना है तो सियासत की तालीम आपके लिए जरूरी है। इसीलिए हम नमाज पढ़ते हैं। परवेज भाई आपकी तवज्जो शायद मोबाइल की तरफ चली गई है, मोबाइल बहुत अच्छा है, कभी किसी को बोर नहीं होने, तकलीफ कम अच्छी लगे तो मोबाइल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि परवेज भाई बहुत अच्छे, आपको बुरा लगेगा आपके बगल के दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोबाइल सबसे पहले बिलग्राम ने बनाया, बिलग्राम, और उसने अपने मंगेतर को सबसे पहले फोन किया था, फोन बनाया था और तार बिछे हुए थे अपने मंगेतर को, उसका नाम हेलो था और उसने फोन पे सबसे पहले जो जुमला कहा वो हेलो कहा, बिलग्राम ने हेलो कहा, बात हुई। अब जो पहला फोन बना उसका काम था एक दूसरे का टच बनाना, एक दूसरे के राब्ते को मजबूत करना, बातचीत करना। मोबाइल बना, फोन बना और बिलग्राम ने बनाया, हेलो को फोन किया और हेलो एक ऐसा लफ्ज हो गया, हेलो का माना भी सुनना है, आज सारी दुनिया वही नाम लेती है, बिलग्राम ने बनाया। और उसके बाद जब ये फोन आगे बढ़ा, तरक्की करता गया, तार हट गया, छोटा सा मोबाइल हुआ, उससे बड़ा हुआ, इंटरनेट आया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या, मुझे सब नाम भी नहीं मालूम, बहुत सारे ऐप आ गए। लेकिन मोबाइल एक ऐसी शख्सियत है,
छोड़ करके पहले बात करते हैं। आज इंसान की बनाई हुई एक चीज जिसने अपने मकसद को नहीं भुलाया, उसका मकसद था बात कराना। आज मोबाइल अपने मकसद को नहीं भूला, वो एक दूसरे का टच बनाता हुआ नजर आता है। दुनिया के सारे काम करते रहिए, लेकिन दिन बजेगी तो फोन उठेगा। आज हमारा क्या है, हमें क्यों बनाया गया? बाबा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। और जिस तरह मोबाइल में एक रिंगटोन है, वैसे हमारा भी टोन है। फजर होती है, अल्लाहु अकबर की सदा आती है, ज़ोहर होती है, अल्लाहु अकबर की सदा आती है। आज हम घर बना रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा रिंगटोन बजे तो हमें जिस मकसद से बनाया गया है, जिस मकसद से पैदा किया गया है, उस मकसद की तरफ जाने के लिए आज हमें सब कुछ छोड़ करके मोबाइल से सीख लेना चाहिए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है। मैं तारीफ करना चाह रहा था पहले भाई, मोबाइल की तारीफ करना चाह रहा था कि मोबाइल अपनी औकात को, अपनी हैसियत को नहीं भूला। आज हम अपनी हैसियत को भूल गए, अपने औकात को भूल गए। जब रिंग सुनाई देती है हमारी, हम सिर्फ मस्जिद की तरफ नहीं जाते, बाकी सब तरफ चले जाते। और मोबाइल अपने काम को नहीं भूला, इसलिए हमें और आपको बड़े कहे का ऊपर हो ये होते रहते हैं। और हो सकता है इसमें शैतानी चक्कर भी हो, डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात चल रही है, बहुत बेहतर हो रही है। चाहे तो शरीफ पढ़ सकते हैं। और सैयदना शफीक नबीना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने का असल मकसद ये है कि हमें जिस मकसद से बनाया गया है, और अल्लाह करे कि अगली मरतबा आपको इसका बहुत ज़्यादा गुना, रमज़ान तो नहीं चल रहा 70 गुना कह देता, मैं तो कहूँगा 700 गुना का। अल्लाह तबारक व तआला एक के बदले 70 ही नहीं, बल्कि आम दिनों भी 700 गुना देने पर कादिर है। रमज़ान में 70 गुने पर हम मरे जा रहे हैं, आम दिनों में भी अल्लाह एक के बदले 700 गुना तक देता है। सिर्फ दिल की बात है, दिल आपका जैसा होगा वैसा अब रमजान में उसी को 700 को 70 गुना कर उतना हो जाए। अब बताना यह है, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाए। और अगर आप इल्म हासिल किए हैं, आलिम हैं, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे तो किसी को नाजायज इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। अगर आप आलिम हैं, उसके बाद इंजीनियर बनेंगे तो आपका बनाया हुआ पुल जिसके लिए आपने 100 साल का एग्रीमेंट किया है, वो 80 साल में नहीं टूटेगा। अगर आप आलिम हैं तो उसके बाद में आप दूसरे काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, दुनिया का कोई भी, आप वकील भी अगर हो जाएंगे तो झूठा केस आप नहीं लड़ेंगे, सच्चा केस करेंगे और उसके लिए पैदल पे कोशिश करके उसे जिताने की कोशिश करेंगे। अगर आप आलिम हैं उसके बाद आप जज हैं तो कभी गलत फैसला नहीं करेंगे, गलत इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिए इल्म दीन का हासिल करना दुनियावी इल्म के साथ लाजिम और मलज़ूम। हम दुआ भी करते हैं तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में अच्छा बना। तो दुनिया में अच्छा बनने के लिए दुनिया की तालीम भी जरूरी है, दुनिया का रहन सहन भी जरूरी है, दुनिया के मामलात भी हमारे लिए जरूरी है। और ये कारी अल्ताफ साहब माठा गाँव के लिए बेहतर हो गए। जब यहाँ आएंगे, चंद घर हैं, जाकर के तबलीग कर दिया करेंगे। हम उलमा स्टेज पर बहुत ज्यादा चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। अभी एक जुमला कहा कारी साहब ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी फहरिस्त में हसद शुरू है। ये उलमा में की बात है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि हसद शुरू है, और अगर है तो अल्लाह करे वो खत्म हो जाए। हमें चाहिए कि हम किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर हो, हमारे उलमा हो, उनमें हमारा इत्तेफाक हो। जो उलमा या जो आलिम, जो इमाम उस मस्जिद में है, उसके नक्शे कदम पर चल करके उसकी बातों को, उसकी तंजीम को आगे बढ़ाने का इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग काम करेंगे। और आज हम ये अहद करेंगे कि अपने बच्चों में, अगर हमारे घर में 4 बच्चे हैं तो एक को हाफिज कुरान, कारी कुरान या तो आलिम दीन जरूर बने। ये अहद करेंगे क्योंकि आपने देखा कितना मकाम मिला। जितने उस्ताद हैं इनके, सब इनकी ताज़ीम करते हैं। पता नहीं तालिब इल्म की ताज़ीम उस्ताद उस वक्त करता है जब तालिब इल्म उसके कहने के मुताबिक अमल करता है। आपने ये सुना होगा कि उस्ताद की ताज़ीम कीजिए, उस्ताद भी शागिर्द की ताज़ीम करता है। क्यों? उसके दिल में कुरान है, उसके सीने में कुरान है, उसके सीने में हदीस है, इसलिए उस्ताद भी उसके साथ अदब के साथ पेश आता है, एहतराम के साथ पेश आता है। और जो तालिब इल्म खुलूस के साथ रहता है, उसे उस्ताद का पूरा पूरा फैज़ मिला जाता है। आपने देखा होगा
जो तालिब इल्म बहुत खुलूस के साथ पेश आता है। मुझे मालूम है शीरी आ गई है, मैं अपनी बात को बिल्कुल समेटने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ते चले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। जो मेरी आदत है कि आप तसव्वुर की दुनिया में खो जाएं और सब ज़ुम्मत को अपनी निगाहों में बिठा लें, आका के रोज़े के करीब पहुंच जाएं, सुनहरी जाली का बोसा लें और मिंबर रसूल की ज़ियारत करें, जन्नत की प्यारी का मजा लें और कहें गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के इसे पाया, छूटे ना इलाहिया संगे डरे जाना ना, सरशार हमें फरमा एक चांद लबालब से का हश्र रहे साकी, आबाद ये महफाना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्स रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और कहे हमें बस आप ही कहे सहारा या रसूल अल्लाह, आया है आप पर सब कुछ, ज़बान से क्या कहे अपने, बड़ी मुश्किल से होता है गुजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दीन की खिदमत करूं मैं आखिरी दम तक, दमे आखिर मदीने में बुला लो या रसूल अल्लाह। मेरे आका के रोज़े के करीब जाए और सुनहरी जाली में अपनी निगाहों को लगाए और सरकार के चेहरे को देखे और कहे चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आगे है कि बहरे नतमत उसके लगी है, माता है कि वहदत के तजल्ली का वरक है, आरिज़ है कि वलफज्र की आयत की आमी है, गेसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि बरसाने शबे कद्र धुले हैं, गर्दन है कि बरबर के ज़मी औजे सुरैया, लबसूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। ये तन है कि नबूवत के कदो काल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अज़मत की अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके है कि अल्फाज़ रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चमकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की ज़बान बोल रही है। ये दाद ये शिराज़ है शबनम के तराशे, याकूत के वादी के चमकते हुए हीरे। फिर आका के रोज़े के करीब जाए और कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उन्हीं के बगल में हज़रत अबू बकर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के करीब जाए और कहे सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर उन्हीं के बगल में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े पर जाए और कहे सलामु अलैका या उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर दोनों की तरफ मुखातब होकर के कहे अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मेरे आका के करीब आए और कहे हमने हाथों से गुनाह किए, पैर से किए, नागाहों से किए, बेशुमार गुनाह किए और अल्लाह फरमा रहा है जब लोग अपने नफ्सों पर जुल्म करें, आए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, तुम उनकी मग़फ़िरत चाहो, अल्लाह बख्शने वाला है। इस तसव्वुरात की दुनिया में सरकार के रोज़े के करीब खड़े होकर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आने वाली नस्लों में हर नस्ल में एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन बने। आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को आलिम दीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया की तमाम तालीमों से सरफराज करे और दीन की तमाम तालीमों से नवाजे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।